भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 35वां अध्याय युगल गीत। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों का चित्त तो उनके साथ ही चला जाया करता था जब श्री कृष्ण गैयाओं को चराने के लिए वन में जाते थे। उनका जो मनमोहक रूप था जिसको देखने के लिए गोपियां तरस जाती थी। उनकी सुबह उन्हीं से शुरू है, उनका मुख देखकर, और सारा दिन उनके गुणगान करना, उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करना, उनके रूप, उनके माधुर्य का वर्णन करते रहना आपस में, यही उनका जीवन था। इसी प्रकार उनका दिन व्यतीत होता था और संध्या होती थी तो वह अपने घर के बाहर आकर बैठ जाती थी, अपने पलक झपकाए बिना निहारती रहती थी कि कब हमें उनके दर्शन होंगे, और सोचती रहती थी कि अब वो यूं आएंगे, अब वो यूं आएंगे, अब वो बांसुरी बजाते आएंगे, अब वो यूं चलते चलते आएंगे, अब यूं अपना भौहें उठाकर आएंगे, यूं अपना गर्दन थोड़ी उनकी टेढ़ी होगी, यूं उनकी नजरें होंगी, यूं उनका मोर मुकुट होगा, यूं उनका पीताम्बर होगा। वह सोचती रहती थी केवल श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि उनका चित्त तो वही चुराने वाले हैं। गोपियों के दिन की शुरुआत तो क्या, गोपियों का अब आने वाला सारा जीवन ही उनके नाम था। वह उनको और किसी चीज की चिंता नहीं होती थी। वह अपने काम, जो कि घर के काम होते हैं, वह करते हुए भी केवल उन्हीं के बारे में सोचती थी। इसी वजह से जो उनका काम था वो भी भजन का ही रूप हो ले जाता था। अब गोपियाँ क्या करती हैं सारा दिन, जब वह अगर अब आपस में मिल जाएं तो आपस में भी बातचीत कर रही हैं किन के बारे में, उन श्री कृष्ण के बारे में। कोई सखी किसी से कुछ कह रही है, कोई सखी किसी से कुछ कह रही है। वो कृष्ण भगवान की इतनी सुंदर और मनोहर लीलाएं और उनके रूप कैसा कैसा वो वर्णन करती हैं कि सुनकर प्रेम की ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ से नदी बह रही हो, और गोपियों का जो मन है उसी नदी में नहाए जा रहा है, नहाए जा रहा है, नहाए जा रहा है। और यह जो प्रेम की वर्षा है यह भी होए जा रही है। गोपियाँ क्या कहती है वह सुनिए। कहती है, अरे सखी, तुम्हें उन मनोहर का तो पता ही है। उस मनमोहन ने मेरा भी चित्त चुरा रखा है। वह मनमोहन जब ऐसे बोहें टेढ़ी करके और बांसुरी पर हाथ रखता है ना, तो ऐसी ऐसी राग छेड़ता है, ऐसी ऐसी राग छेड़ता है कि आसमान में सिद्ध गण जो अपनी पत्नियों के साथ आते हैं वो भी मुग्ध हो जाते हैं। वो अपना होशो हवास भूल जाते हैं। वह एकटक उनकी ओर निहारते रहते हैं और उनकी वो जो वंशी ध्वनि होती है वह सुनने लग जाते हैं। उनको होश नहीं रहता कि वो कहाँ है, क्या कर रहे थे। ना उनको अपने शरीर के वस्त्रों का और ना ही उनको अपने बालों का, किसी प्रकार से कुछ होश नहीं रहता। वह तो उनकी वंशी ध्वनि में। इतने में ही दूसरी सखी बोलती है, अरे उनकी वंशी ध्वनि की तो क्या ही बात की जाए। जब वो वंशी बजाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मंद मंद हवा भी चलने लग गई है। और वह गौओं का नाम बुला बुलाकर उनके नाम से उनको बुलाते हैं कि गौ तुम इधर आ जाओ। और यह जब सब नदी देखती है तो नदी अपना प्रवाह रोक देती है, वहीं रुक जाती है नदी। अब नदी रुक क्यों गई है, वह चाहती है कि ये जो मंद मंद हवा चल रही है ना, इससे ही थोड़ी सी मिट्टी वह जो चरणों से लगी हुई है भगवान के, हमारे तक पहुंच जाए, यह नदी सोच रही है। और जो गायें हैं, जो वह वंशी बजा रहे हैं, तो अब गाय देख रही है। वह तो ऐसे खड़ी हो जाती है अपने कान ऊपर करके। यदि वह घास चबा रही है तो घास मुंह में ही रुकी हुई है, ना वो उसको निगल रही है ना वो उसको उगल रही है, और सिर्फ अपने कान खड़े करके उस वंशी ध्वनि को सुन रही है। वह अपना होशो हवास भूल गई है कि वह कौन है, क्या कर रही थी। वह केवल वंशी ध्वनि सुन रही है। इस प्रकार वह गौ ऐसे बन जाती है जैसे चित्र हो, कोई कोई देखे तो मानो चित्र एक खड़ा हुआ है बस। इस प्रकार से प्रकृति भी उनके साथ थी। फिर कहती है, अरे सखी, प्रकृति कैसे साथ में थी। फिर वह कहती है कि प्रकृति इस प्रकार साथ में थी कि ये जो वन है, ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये जिनके ऊपर वृक्ष फल लगे हुए हैं, यह अपनी डाली को झुका लेते हैं जब ये पास से गुजरते हैं। अरे सखी, क्यों क्यों झुका लेते हैं, क्या कारण है झुकाने का। कहती है सखी कि ये इसलिए झुका लेते हैं, पहला कारण तो ये कि ये उनको प्रणाम कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि इनके जो फल हैं यह मनमोहन खा ले, इसलिए अपनी डाली को झुका लेते हैं।
अरे सखी, इन बातों में तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। ये जो कृष्ण के बारे में आप बता रहे हो, यह जो छवि तुम्हारे मन में है, यह छवि तो मेरे मन में भी है। अच्छा, मैं कुछ बताती हूँ उनके बारे में। दूसरी सखी कहती है, अच्छा अच्छा, तुम बताओ, तुम्हें क्या क्या पता है इनके बारे में। वह सखी कहती है, यह इतने मनमोहक है कि इनके रूप की क्या किसी से तुलना की जाए। अब इनका रूप इतना सुंदर, ऊपर से जब इनको पहले से ही इन्होंने कहीं से वंशी ध्वनि सीखी नहीं है बजानी, इनको तो शुरू से ही आती है और ऐसे ऐसे राग लगा देते हैं वंशी के अंदर, जिनको सुनकर ब्रह्मा देवता आदि भी अपना भूल जाते हैं कि वह कौन है और अपना सर झुकाकर इन्हें प्रणाम करने लग जाते हैं। वह कहती है, इनकी वंशी ध्वनि सुनकर तो कोई भी मुग्ध हो जाए, कोई भी अपना होश खो बैठे और सिर्फ इनकी ध्वनि ही सुनता रहे जो यह बजा रहे हैं। और इनका रूप, जैसा कि वह सखी कह रही है, कहती है, इनका रूप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इनके सर पर जो मुकुट लगा हुआ है उस पे एक मोर पंख भी है, वो भी बड़ा सुंदर लगता है। जब यह अपना गऊ चराने के लिए जाते हैं तो वहां पर पुष्पों के कुंडल बना लेते हैं, और वो कुंडल जब ये कानों में लगाते हैं और शाम को आते हैं और हम इन्हें निहारती है तो हम तो वैसी मूर्छित हो जाती हैं। और जब हम होश में आती हैं तो हम पछताती हैं कि हम मूर्छित क्यों हो गए थे। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप। कोई और सखी कहती है, फिर कहती है कि अरे तुम यह तो ठीक ही कह रही हो, मैंने भी देखा है इनके गले में जो माला होती है ना, वह तुलसी की होती है। यह बड़ा ही प्रेम करते हैं तुलसी की माला से भी, और तुलसी की माला हमेशा इनको सुगंधित करती रहती है, इसलिए वह कभी इसे उतारते भी नहीं है। सभी सखी मिलकर कहती हैं, अरे ये यशोदा मैया, तुम तो बड़ी ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे पुत्र प्राप्त हुए हैं। जो श्री कृष्ण और बलराम जी हैं उनके बारे में बात हो रही है। कहती है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। हम तो सोचती रहती हैं कि ये देर क्यों हो जाती है इनको शाम को आते आते। फिर एक सखी बोलती है, अरे मैं बताती हूँ इनको क्यों देर हो जाती होगी। ये अपना है इतने सुंदर, ऊपर से वंशी ध्वनि करते हैं, तो रास्ते में अपना कोई सिद्ध गण, कोई भगवान ब्रह्मा शंकर आदि इनको रोक देते होंगे और इनके चरणों की स्तुति करते होंगे वह, इसलिए इनको कई बार शाम को देरी हो जाती है आने में। गोपियां बड़भागनी हैं, इस प्रकार सुखदेव जी उन्हें कह रहे हैं और कहते हैं कि इनका जो मन है, इनका जो चित्त है, यह पूर्णतः श्री कृष्ण में ही हो गया है। इनको अपने स्वरूप में भी वही ही दिख रहे हैं। यह जब शीशा देखकर अपने बाल संवारती हैं तो यह बालों को नहीं देखती, इनकी आंखों के आगे तो वो है जो इनके मन में छवि है, और इनके मन में श्री कृष्ण है। इनके जो काम होते हैं, घर के कार्य काज होते हैं, जब यह उनको कर रही होती है तो इनका भले ही हाथों में काम कुछ और है लेकिन ध्यान कुछ और है। ध्यान उनका कृष्णमय होता है। इसमें जो भी यह काम कर रही हैं, इनका जो चित्त है, इनका जो स्वरूप है, वही श्री कृष्णमय हो गया है।